रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 16 सितंबर को हुई 3 रीट्स पर आए ऑर्डर तथा इनका प्रभाव ज्वाइनिंग पर क्या होगा, ज्वाइनिंग से संबंधित अन्य बातों पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेबी इंडिया पर, जहां पर आपको मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां व अपडेट्स पूरी विश्वसनीयता के साथ। दोस्तों, यूपीपीएससी की यह भर्ती कभी खुशी कभी गम के ट्रैक पर ही मानो चल रही है। कोई न कोई रह रह कर पेच लग जाती है। 16 सितंबर को 3 रीट 14,192, 14,236, 14,220 पर हियरिंग हुई। कोर्ट नंबर 34 बेंच ID 5858 न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के द्वारा। रीट 14,220 रीता और 14,236 ज्योति पर हियरिंग करके इन दोनों रीट को 18/15 के साथ कनेक्ट करने का ऑर्डर कोर्ट ने जारी कर दिया। इन दोनों रीट की नोटिस को यूपीपीएससी के अधिवक्ता निशित यादव ने स्वीकृत कर लिया तथा इस बीच प्रतिवादी वकील मैटर से जुड़ी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, 14/192 विनीता पाल व 24 अन्य अर्थात 14/192 पर 25 अभ्यर्थियों द्वारा एक साथ संयुक्त रूप से रीट डाला गया है। 16 सितंबर को हुई हियरिंग में इस रीट पर एक शॉर्ट ऑर्डर हुआ है। यह ऑर्डर जितना देखने में साधारण लग रहा है, पहली नज़र में उतना साधारण है नहीं, किंतु मुश्किल भी नहीं है। रिवाइज रिजल्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी हैं ये, जिन्होंने अपना दावा पेश किया है इस रीट के माध्यम से। सबसे खास बात यह है कि ये जो अभ्यर्थी हैं, इनका सिलेक्शन मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज में हुआ था पहली लिस्ट में, किंतु रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए हैं। मेल का तो समझ में आ रहा है कि कोई सीट रिक्त नहीं है, बची नहीं है, किंतु फीमेल में सीटें 1700 के आसपास रिक्त हैं और ये अभ्यर्थी पहले निर्धारित योग्यता धारण कर रहे थे, तो सीटें रिक्त होने पर भी कैसे बाहर हो गए? क्या कारण है, किस वजह से हुआ और क्यों? यही सब सवाल एक सवाल बना हुआ है। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए ये अभ्यर्थी कोर्ट में रीट फाइल किए हैं, योग्यता है तो पुनः वापस लेने के लिए। आइए एक नज़र 16 सितंबर को 14/192 पर हुए ऑर्डर पर प्रकाश डालते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य प्रतिवादी के वकील को सुना। प्रतिवादी पक्ष नंबर 3 यूपीपीएससी के प्रति नोटिस को अधिवक्ता MN सिंह ने स्वीकृत किया। इस रीट पिटीशन के द्वारा याचियों ने निम्नलिखित राहत पाने के लिए प्रार्थना किया है, जो निम्न 2 बिंदु हैं। पहला, उत्प्रेषण रीट अर्थात सेट्योररी जारी की जाए, मामले का रिकॉर्ड तलब करते हुए, साथ ही कथित विशेष कमेटी के रिपोर्ट में दिए गए आक्षेपित आदेश तथा 23 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द किया जाए, जो याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट, परमादेश अर्थात मैंडेमस जारी की जाए, प्रतिवादियों को यह आदेशित करते हुए कि पूर्व के चयन तथा 4 अप्रैल 2022 को जारी रिजल्ट अधिसूचना अनुसार ही याचियों को नियुक्ति दी जाए। याचियों के वकील ने प्रस्ताव बात प्रस्तुत किया है कि मैटर को निपटाया जा सकता है इस निर्देश के आधार पर कि यदि यही बातें प्रतिवादी वकील स्वीकार करें। अतः इस केस को 28/9/2022 को फ्रेश सूची के तहत लिस्ट किया जाता है। सक्षम प्रतिवादी अधिवक्ता मैटर पर मांगी गई पूर्ण निर्देश को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे। अगर इस बीच कोई भी अपनी ज्वाइनिंग प्रस्तुत करता या करती है विचाराधीन पद पर, तो यह प्रदान की जाए कि वह इस रीट पिटीशन के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। दोस्तों, यह शॉर्ट ऑर्डर काफ़ी हद तक मदद करेगा 28 सितंबर को 18/15 पर होने वाली हियरिंग के लिए। इस शॉर्ट ऑर्डर के अनुसार हियरिंग भी चलती रहेगी और ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती है, बशर्ते कोर्ट के अधीन रखकर। बहुत सारी भर्तियों में ऐसे ही होता आया है। पूर्व की कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है हमने। फिलहाल इसको मसाल की लौ तो नहीं कहेंगे, किंतु अंधेरे में एक दीप जल उठा है, जिसकी रोशनी से जल्द उजियारा होने वाला है। इसी दीप से मसाल जलने वाली है, संभवतः 28 सितंबर को या फिर एक और हियरिंग डेट पर इतना जरूर है कि दीपावली तक प्रक्रिया चालू हो जाएगी ज्वाइनिंग की। अक्टूबर माह में छुट्टियां भी बहुत पड़ रही हैं, तो 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहले यूपीपीएससी 146 की DB कराएगा। इसी बीच फाइल्स की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। रिवाइज रिजल्ट, नया कट ऑफ तथा यूपीपीएससी के सचिव भी नए हैं, अतः फाइल्स रिपोर्ट अब नए वाले सचिव के सिग्नेचर से बनेंगे। पहले जो भी फाइल्स भेजी गई थी सभी को वापस मंगा लिया गया था। कारण ओरिजिनल NOC का लगा होना तथा पुनः जांच के लिए, जिससे अनावश्यक वाली फाइल्स को यूपीपीएससी अपने स्तर पर नष्ट कर सके। जैसा कि आपको शायद पता होगा, भर्ती का नंबर जारी करने के बाद आयोग भर्तियों की कॉपी 2 साल तक अपने रिकॉर्ड में पास रखता है, फिर 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी कॉपियों को नष्ट कर देता है। फाइल्स वापस इसलिए भी मंगाया गया था ताकि भविष्य में कोई मिसमैच न हो
तथा आगे के स्तर पर दुरुपयोग न किया जा सके। 12/6/17 और 12/0/11 अब यही दोनों अलग रिट हैं फिलहाल 18/15 से। 12/6/17 भी संभवतः 18/15 के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर 17 को इसका फैसला ही हो जाए अगर एलओ या पीओ नहीं किया जाएगा तो। 12/0/11 की हियरिंग 21 को है, संभवतः 28 से पहले इस पर निर्णय आ जाए या फिर 18/15 के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। चूँकि 12/0/11 का मामला ही बिल्कुल हटकर है तो यह रिट ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं डालेगा। दोस्तों, सर्ट्योरेरी अर्थात उत्प्रेषण रीट तथा मैंडेमस अर्थात परमादेश रीट, यह दोनों आपको परेशान कर रहा होगा कि यह क्या है, जिसकी मांग 14/1/92 के याचिकाकर्ता के वकील ने किया है। दोस्तों, सर्ट्योरेरी अर्थात उत्प्रेषण रीट तथा मैंडेमस अर्थात परमादेश रीट, यह दोनों आपको परेशान कर रहा होगा कि यह क्या है, जिसकी मांग 14/1/92 के याचिकाकर्ताओं के वकील ने किया है। अगर आपने संविधान को ध्यानपूर्वक कभी पढ़ा होगा तो इससे परिचित होंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय का शरण ले सकता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख अर्थात रिट, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 भाग 2 में रिटों की चर्चा की गई है। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट्स और नवीन जानकारियों के साथ जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।